हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज की जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 68 टू 72 तक डिफाइंड है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट बट स्टिल क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन व्हेन वन पार्टी टेक बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर इवन विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के बने एक पार्टी ने बेनिफिट लिया होता है दूसरी पार्टी से, तो उसके बाद उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो उस बेनिफिट को रीस्टोर करे, उस पार्टी को वापस करे। तो इसको हम क्लियरली समझेंगे आगे सेक्शन से। सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि एक पार्टी ने बेनिफिट लिया होता है दूसरी पार्टी से बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, तो उसे हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। आगे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 68 टू 72 तक हैं, वो हम जैसे सेक्शन पढ़ेंगे उससे और क्लियर हो जाएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 68। क्लेम फॉर नेसेसरीज सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग और ऑन हिज अकाउंट। इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट or anyone whom he is legally bound to support is supplied by another when a person is necessarily suited to his condition in life, the person who has furnished such supplies is entitled to reimburse from the property of such incapable person। एक पर्सन जो है इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, और किसी पर्सन ने उसे सप्लाईज की जो कि नेसेसरी थी और उसकी लाइफ की कंडीशन को सूट कर रही थी, तो उसके बाद जिस पर्सन ने उसे नेसेसरी सप्लाई की वो उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से रीइंबर्स्ड कर सकता है उसे। उसके बाद हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए ने सप्लाई की नेसेसरीज बी को, बी क्या है, ल्यूनेटिक है, और वो नेसेसरीज सुटेबल है उसकी कंडीशन इन लाइफ को लेकर, तो ए बाद में एंटाइटल है कि वो रीइंबर्स कर सकता है बी की प्रॉपर्टी से। तो ये था सेक्शन 68। अब हम सेक्शन 69 पढ़ते हैं। रीइंबर्समेंट ऑफ पर्सन पेइंग मनी ड्यू बाय अनदर इन पेमेंट ऑफ विच ही इज इंटरेस्टेड। अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द पेमेंट ऑफ मनी विच अनदर इज बाउंड बाय लॉ टू पे हु एंड देयरफॉर पेज इट एज एंटाइटल्ड टू रीइंबर्स्ड बाय अनदर। जो जिस पर्सन ने पे करना था उसने पे नहीं किया, बट उसके बिहाफ पे किसी और ने पे कर दिया, उसके बाद वो रीइंबर्स कर सकता है दूसरे की प्रॉपर्टी से। तो ये बोलता है सेक्शन 69। जैसे कि ए और बी जो हैं टीनेंट और लैंडलॉर्ड हैं। लैंडलॉर्ड जो है ए, उसने टैक्स पे नहीं किया प्रॉपर्टी का, और बी उस प्रॉपर्टी पे रह रहा है। बी ने उस ए की जगह पे खुद टैक्स पे कर दिया, उसके बाद बी जो है वो ए से रीइंबर्स्ड कर सकता है उस मनी को। उसके बाद है सेक्शन 70। ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन इंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिट्यूस एक्ट। व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन or delivers anything to him not intending to do so gratuitously, and such other person enjoys the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or deliver। अगर किसी पर्सन ने कुछ डिलीवर किया है नॉन ग्रेटिट्यूसली, किसी पर्सन को कुछ डिलीवर किया है, तो बाद में उसे कंपनसेशन मिल सकती है, और उस पर्सन ने उस जो डिलीवर की गई चीज़, जो डिलीवर की है चीज़, उसको एंजॉय किया है, तो बाद में वो उस पर्सन को कंपनसेशन मिल सकती है उस केस में। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। अ ट्रेडमैन लीव्स अ गुड एट बीज हाउस बाय मिस्टेक, और बी ने क्या किया, ट्रीट्स द गुड एट हिज ओन, ही इज बाउंड टू पे ए। अगर उसने उसके गुड्स को यूज़ कर लिया तो बाद में उसे वो बाउंड होगा ए को पे करने के लिए। ये था सेक्शन 70। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 71, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर एंड टेक्स दैम इनटू हिज कस्टडी इज सब्जेक्ट टू द सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी एज बेली। अगर किसी को कोई गुड्स मिली हैं और उसने अपने पास रख ली है उसकी गुड्स, तो उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी सेम एज बेली, जो कि बेलमेंट वाला टॉपिक होगा। उसमें जो उसकी ड्यूटीज़ होंगी बेली की, तो वो सेम फाइंडर ऑफ गुड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की होगी जिसको गुड्स मिली हैं।
उसके बाद है सेक्शन 72, लाइबिलिटी ऑफ पर्सन टू whom मनी इज पेड और थिंग डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर coercion. A person to whom money is paid or anything delivered by mistake or under coercion must repay or return it. अगर किसी पर्सन को मनी पे किया गया है या कुछ डिलीवर किया गया है मिस्टेक के कारण या अंडर coercion, तो उसे रीपे करना होगा या फिर रिटर्न करना होगा. इलस्ट्रेशन देखते हैं. ए एंड बी ज्वाइंटली ओ 100 रुपीज़ टू सी. सी से उन्होंने 100 रुपीज़ लिए, दोनों ने मिलकर ए और बी ने. ए ने अलोन पेस कर दिए अमाउंट सी. सी को अलोन अकेले ने ही पेमेंट कर दी एंड बी को इस फैक्ट का नहीं पता था एंड पे 100 रुपीज़ ओवर अगेन टू सी. तो इस केस में सी इज बाउंड है टू रीपे द अमाउंट टू बी. तो गाइज ये थे हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 68 टू 72 तक थे कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं. एक पार्टी दूसरी पार्टी की हेल्प कर देती है बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस के. तो होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा. तो अगर समझ आया तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच गाइस.